नमस्कार दोस्तों। जेपीएससी द्वारा फॉर्म आ गया है 2023 का। आप देख सकते हैं यहाँ जेपीएससी 2023 प्रतियोगिता परीक्षा का आ गया है। इसमें 2023 के नाम से आया, ठीक। और कुल वैकेंसी है दोस्तों 342 को फिर, ठीक। आप ऑनलाइन इसका आवेदन कर सकते हो दोस्तों। इसका आवेदन का तिथि दोस्तों, आवेदन स्टार्टिंग फॉर्म भरने का, ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट है 1 फरवरी से लेके है। और लास्ट डेट होगा दोस्तों 29 फरवरी तक। 29 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो। और फीस जमा करने की अंतिम तिथि होगा दोस्तों मार्च का पहला दिन, मतलब 1 मार्च को लास्ट दिन। और प्रारंभिक पीटी परीक्षा जो होगा, पीटी परीक्षा आपका होगा दोस्तों मार्च में होने की संभावना है। पता नहीं अब कब होगा, डेट इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको तैयारी इसी डेट के अकॉर्डिंग करना है, ठीक। तो चलिए इसका देखते हैं सिलेबस को। इसी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों। इसके वेबसाइट को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, आप वेबसाइट में यहाँ इस नंबर दिया गया है, लेकिन आप नंबर में तो लगता है नहीं। तो चलिए हम लोग सिलेबस को देखेंगे, जो हम लोग का मेन ज़रूरी है, ठीक। जो ज़रूरी है उसको हम लोग देखते हैं सिलेबस। दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये पहला पीटी होता है, पीटी मेंस इंटरव्यू, ठीक ना। पीटी मेंस इंटरव्यू, तो हम लोग सबसे पहले इसका पीटी का सिलेबस को देखने वाले हैं, ठीक ना। पीटी जनरल स्टडीज 1, पीटी में आपका रहता है 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक ना। तो 2 पेपर रहता है, तो पीटी का पहला पेपर को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक ना। इसमें आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड किया गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। पहला ए नंबर पे क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का इतिहास। तो एंशिएंट यानी प्राचीन भारत से, मध्यकालीन भारत से और आधुनिक भारत, ये 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रत्येक से। तो टोटल कितना, 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। 5 क्वेश्चन आपका ये प्राचीन भारत से पूछा जाएगा, मध्यकालीन भारत से 5 क्वेश्चन, और मध्यकालीन भारत के बाद आपका आधुनिक भारत से 5 क्वेश्चन, ठीक। यानी 15 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। उसके बाद जियोग्राफी, भूगोल से आपका देखो, भूगोल से कितना 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भूगोल से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों आपका, भूगोल से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। तो जनरल ज्योग्राफी से 3 नंबर, फिजिकल मैंने भौतिक भूगोल से आपका 3 नंबर, और इकोनॉमिकल यानी आर्थिक भूगोल से आपका 2 नंबर, और सोशल सामाजिक और डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से कितना 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 मार्क्स नहीं, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी टोटल आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन यानी 20 नंबर का, ठीक ना। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, ठीक। अब देखिए तीसरा नंबर पे है क्या, भारत का मतलब पॉलिटी यानी राजनीति से संबंधित है। इसमें भी आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। आपका कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से रहेगा 4 क्वेश्चन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, भारत का राज्य व्यवस्था के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, उसका 4 क्वेश्चन। और डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण, पंचायती राज म्यूनिसिपल यानी पंचायत के बारे में आपको, या फिर म्यूनिसिपल नगर पालिका के बारे में 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक। अब उसके बाद डी नंबर पॉइंट में आपका क्या है, डी नंबर पॉइंट में इसमें भी 10 क्वेश्चन पूछा, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थशास्त्र के बारे में आपका रहेगा। इसमें बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारत के अर्थशास्त्र के बारे में, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में इसका 4 क्वेश्चन रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू, उसमें रहेगा कितना 4 क्वेश्चन। और इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक यानी क्या, आर्थिक विकास जो हुआ है उसमें ग्लोबलाइजेशन वगैरह के बारे में उसका 2 क्वेश्चन रहेगा। इसको जल्दी से हम लोग कवर करते हैं, देखते हैं जल्दी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन रहेगा। एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से 6 क्वेश्चन रहेगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन से 3 क्वेश्चन, यानी इसमें से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब झारखंड, यहाँ ऐप नंबर में देखिए दोस्तों 10 क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्या झारखंड स्पेसिफिक यानी झारखंड के विशेष में रहेगा जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री से जनरल अवेयरनेस रहेगा। सोसाइटी से, कल्चर से और हेरिटेज से अच्छा से याद कीजिए, क्योंकि अभी झारखंड में थोड़ा आंदोलन वगैरह के लिए, भाषा आंदोलन वगैरह के लिए कल्चर और हेरिटेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक ना। और जी नंबर में नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स यानी 15,
पहले वाला ये पुराना सिलेबस ही है दोस्तों, ये पहले भी इसी तरह का सिलेबस था, ठीक ना। उसके बाद देखिए एच नंबर में क्या है 15 क्वेश्चन, एच नंबर में क्या है 15 क्वेश्चन। इसमें क्या है जनरल क्वेश्चन रहेगा, मिसलेनियस टाइप का रहेगा, ठीक ना। और नॉट रिक्वायरिंग, ये देखिए नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन नहीं रहेगा, ठीक ना। लेकिन देख सकते हो इसमें आपको टेंशन, इस बात पे कोई गौर नहीं कीजिएगा। इसमें आपको जिस तरह से तैयारी कर रहे थे उसी रिगार्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, क्योंकि ये झारखंड है। झारखंड में बोलेगा कुछ और करेगा कुछ, ठीक ना। ह्यूमन राइट्स पे आएगा, यानी 15 क्वेश्चन, ये 8 जो पॉइंट दिया गया है, 8 पॉइंट 1 2 3 करके 8 पॉइंट यहाँ तक, तो उस सब में से 15 क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज, ठीक ना। यहाँ से अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट से डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अवार्ड, या फिर यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज, ठीक ना। ये सब मिला के आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। यानी आपका एच पॉइंट तक दिया हुआ था, एच पॉइंट में से आप सब मिला के 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स का रहेगा। जिसमें इसमें कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें आपको पूछा जा रहा है दोस्तों 100 क्वेश्चन। इसमें कितना 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। 100, और ईच क्वेश्चन कितना रहे 2 मार्क्स का। आपको टाइम कितना मिला 2 आवर्स का, ठीक। तो 200 मार्क्स का हो गया। अब देखते हैं हम लोग पेपर 2 को। पेपर टू को हम लोग अब थोड़ा विस्तार से देखेंगे। इसमें देखिए पेपर 2 को, इस ये भी आपका कैसा रहेगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप का ही रहेगा। 4 क्वेश्चन रहेगा और 200 नंबर का होगा, यानी 200 नंबर का रहेगा। चलिए इसका बनाते हैं, पहला पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट ए नंबर में क्या है, झारखंड का इतिहास। झारखंड का इतिहास 8 प्रश्न रहेगा। झारखंड का इतिहास से कितना प्रश्न, 8 प्रश्न, और प्रत्येक रहेगा 2 नंबर का, यानी क्या 16 नंबर। मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न रहेगा, देखिए। उस नागवंशी शासन व्यवस्था से 1 नंबर, पाढ़ा शासन व्यवस्था से 1 नंबर, माझी परगना से 1 नंबर, मुंडा मानकी से 1 नंबर, ढोकलो शहर से 1 नंबर, और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से 1 नंबर। यानी आप प्रत्येक से को इम्पोर्टेंस देना है, पता नहीं किस हर पॉइंट से आ रहा है एक एक, यानी आपको सारा क्वेश्चन, सारा जो शासन व्यवस्था दिया गया है, जाति का शासन व्यवस्था, उसको आपको याद करके रखना है, ठीक। दूसरा बी नंबर पॉइंट को हम लोग ध्यान देते हैं। बी नंबर पॉइंट में क्या है, देखिए झारखंड का आंदोलन से कितना 7 प्रश्न, यानी 14 नंबर का, ठीक ना। झारखंड के संविधान 1 प्रश्न, आदिवासी 1 प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी 1 प्रश्न, विभूति 2 प्रश्न, और आंदोलन और राज्य गठन, इससे संबंधित कितना रहेगा 2 मार्क्स, ठीक है। ये सब आपको याद करना है, ये सब सारा क्वेश्चन क्या है इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सी नंबर पॉइंट पे, सी नंबर पे झारखंड का विशिष्ट पहचान से 5 नंबर का, और आपका नंबर कितने 5 क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का। झारखंड सामाजिक स्थिति 1 प्रश्न, सांस्कृतिक स्थिति 1 प्रश्न, राजनीतिक स्थिति 1 प्रश्न, और आर्थिक स्थिति से 1 प्रश्न, ठीक है। और विशिष्ट पहचान से कितना 1 प्रश्न, यानी 5 प्रश्न पूछा जाएगा 10 नंबर का, ठीक। अब डी नंबर में देखिए, अब झारखंड लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल और आदिवासी संस्कृति, इसमें भी 5 प्रश्न, ठीक ना, लेकिन टोटल नंबर 10, ठीक। लोक साहित्य 1 प्रश्न, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य 1 प्रश्न, लोक संगीत और वाद्य यंत्र 1 प्रश्न, ठीक। और दर्शनीय स्थल रहेगा प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, समाज, धार्मिक और आधुनिक अवसर रहेगा 1 प्रश्न। आदिवासी जाति, प्रजाति और विशेषता ये कितना रहेगा, इसमें भी 1 प्रश्न, ठीक। चलिए डी नंबर पॉइंट हो गया। अब ई नंबर पॉइंट में क्या दिया है, ई नंबर पॉइंट में आपका रहेगा झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, मैंने झारखंड के साहित्य और साहित्यकार 5 प्रश्न रहेगा 10 नंबर का, ठीक ना। 5 प्रश्न 10 नंबर, साहित्य और साहित्यकार। एक नंबर पॉइंट पे क्या है, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, यानी बड़े बड़े कॉलेज वगैरह के बारे में 3 प्रश्न रहेगा, ठीक। खेल कूद से संबंधित रहेगा जी नंबर पे 5 प्रश्न, ठीक। अब एच नंबर पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिए, एच नंबर पॉइंट को क्या, एच नंबर पॉइंट में ध्यान दीजिएगा।
भूमि संबंधी कानून, झारखंड का भूमि संबंधी कानून है, उसमें 12 क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना, 24 नंबर का, ठीक। CNT एक्ट के बारे में 5 प्रश्न, SPT एक्ट के बारे में 5 प्रश्न और अन्य राज्य से संबंधित जो रहेगा 2 प्रश्न, ठीक ना, यानी टोटल 12 प्रश्न रहेगा। आई नंबर पॉइंट को देखिए, 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, मैंने राज्य में आर्थिक विकास का जो इतिहास रहा है वो आपको याद करना है, उसमें 15 प्रश्न रहेगा, ठीक है। जी नंबर पे ध्यान दीजिए, झारखंड की औद्योगिक नीति विस्थापन एवं पुनर्वासन समिति 6 नंबर प्रश्न रहेगा, ठीक ना, अन्य नीति 6 नंबर। अब देखिए जे के बाद क्या, के नंबर पे झारखंड के प्रमुख, सॉरी आई नंबर में, इसमें हाँ आई वाला बताया, जे वाला भी बता दें, के में प्रमुख उद्योग के नाम दिखाना है, उसका कहाँ पे है स्थान और औद्योगिक विकास, 5 प्रश्न, ठीक। एल नंबर पे देखिए, झारखंड के प्रमुख योजनाएं और उपयोजनाएं, योजना जितनी चल रहा है उसको देखना, 5 प्रश्न और उपयोजना। एम नंबर पे देखिए, झारखंड में जंगल प्रबंधन और वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, 5 प्रश्न, ठीक ना, 5 प्रश्न। अब देखिए एन नंबर पे झारखंड के राज्य पर्यावरण संबंधी तथ्य हो रहे परिवर्तन, उसके अपशमन मतलब मिटिगेशन, अनुकूलन, एडेप्शन संबंधित कितना 7 प्रश्न रहेगा, ठीक। ओ नंबर पे देखिए आपदा प्रबंधन, 5 प्रश्न, ठीक। पी नंबर पे क्या है, झारखंड के संबंधित विविध तथ्यों और समसामयिक घटनाएं, इसमें है 7 प्रश्न। दोस्तों इसके बाद है मेंस का सिलेबस। मेंस का सिलेबस इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे मेंस का सिलेबस, क्योंकि अभी हम लोग को मेन फोकस किस में करना, पीटी में करना। क्यों, क्योंकि दोस्तों पीटी का एग्जाम सामने है, पीटी का इसमें अगर पीटी का ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। और इसके बाद मेंस में, और अगर आपकी डिमांड रहेगा तो मेंस का भी करेंगे लेकिन अलग वीडियो में। क्यों, अभी हम लोग को पीटी ज़रूरी है। और एक बात है दोस्तों, आप SC ST OBC हो तो आप आरक्षण वाला कॉलम भी आप अच्छा से देख लेना, ठीक ना, आरक्षण वाला कॉलम भी आप देख लेना आराम से। पीटी वाला एक थोड़ा बताना था, ये 400 मार्क्स का मैक्सिमम रहेगा, ठीक ना, पीटी वाला देख सकते हो आप। ऑब्जेक्टिव टाइप का सारा रहेगा एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट के बारे में दिया गया है, कौन कौन कैंडिडेट बन सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद यहाँ कहाँ दिया गया एक प्रेफरेंस रिकमेंडेशन नहीं, सर्विस एलोटेशन, और एक था देखिए बैकवर्ड एक बताना था, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक ना। जैसे SC के लिए 32%, बैकवर्ड कास्ट के लिए 34, बैकवर्ड क्लास का 2 जो रहता है उसको 36.5, और प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए 30, EWS के लिए 40%, ठीक ना, क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब यहाँ पे और एक मेंस के वाला अभी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग पीटी वाला ध्यान दे रहे हैं, ठीक। पीटी वाला में देखिए आप क्या बता रहा है, कंपल्सरी दोनों पेपर क्या रहेगा, 2 कंपल्सरी पेपर रहेगा यहाँ, जनरल स्टडी 1 और 2, ठीक। ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहेगा। अब देखते हैं प्लान एग्ज़ाम किस टाइप से रहता है। एग्ज़ाम आपको जो भी दोस्तों JPSC वगैरह का तैयारी करवाते हैं, FTET PCS का तैयारी करते हैं, उनको तो पता ही होगा कि PT 3 स्टेजेस में रहता है, PT मेंस और इंटरव्यू में रहता है, ठीक ना। PT मेंस और इंटरव्यू, PT रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, मेंस रिटर्न रहेगा, और इंटरव्यू तो आप जानते ही हैं, इंटरव्यू सामने रख पूछेंगे। चलिए बाकी आप धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से अपना जानकारी, और मेन फोकस है दोस्तों कि आप पीटी को ध्यान में रख के तैयारी करें, पीटी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक ना, पीटी के ऊपर अपना ध्यान ज़्यादा लगा दें, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आगे हम लोग और कवर करेंगे।